Now we will continue with the types of error. So we have discussed about the type 1 error and type 2 error. Now the question is how to calculate the type 1 and type 2 error, right? So here, the error of rejecting H naught when H naught is true is called type 1 error. And the error of accepting H naught when H naught is false is called type 2 error, right? Now we will see how the probabilities are calculated. The probability of type 1 error, it is known as alpha, and the probability of type 2 error, it is known as बीटा. एरर क्यों है? गलती हो रही है. कहाँ गलती हो रही है? एच नॉट ठीक था, एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. और दूसरे में एच नॉट फॉल्स था, एच नॉट को एक्सेप्ट कर दिया. सो दिस इज द काइंड ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो हियर alpha is the probability of type 1 error and it is the probability of rejecting H naught when H naught is true. And beta is the probability of type 2 error. Probability of accepting H naught when H naught is false. Now the question is, what is the formula to calculate type 1 error and type 2 error, right? So symbolically we have given, we know that, ये देखो अल्फा क्या है? अल्फा क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी है, right? Alpha is the probability of the critical region. It means when some point of the sample space falls in the critical region under the null hypothesis H naught, the probability of that event is equal to area is alpha, where x it is a function of sample values. So how this probability, if a random variable is discrete, we will express in summation. Otherwise, we will express here in इंटेग्रल फॉर्म. सो हाउ टू कैलकुलेट? सो प्रोबेबिलिटी को इंटेग्रल फॉर्म में लिख के फंक्शन कौन सा लेना है? सो इस प्रोबेबिलिटी, ये एरिया अंडर कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन, राइट? तो अब इस प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटेग्रल की फॉर्म में, क्योंकि एरिया अंडर कर्व है. सो दिस इज द इंटेग्रेशन. इंटेग्रेशन किसका करना है? लाइक्लीहुड फंक्शन का, ठीक है, अंडर एच नॉट. जब एल नॉट लिखा है मतलब दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन ऑन द सैंपल ऑब्जर्वेशन अंडर एच नॉट, ठीक है. और विद रिस्पेक्ट टू किस रीजन के ओवर? विद रिस्पेक्ट टू द क्रिटिकल रीजन. सो अल्फा, अल्फा क्या है? प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू w अंडर एच नॉट विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन of the likelihood function over the region W, where L naught is the likelihood function of the sample observations under H naught. So this is alpha. Now what is beta? Beta में error क्या है? Beta है probability किस में आ रही है? We are rejecting, we are accepting. Accepting का मतलब क्या है? W complement. किसमें? When यहाँ पे जो ट्रू है वो लिखना है. अब यहाँ पे H नॉट ट्रू था इसलिए H नॉट लिखा. जब हम x बिलोंग्स टू W कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं मतलब हमारा पॉइंट एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है और यहाँ पे अंडर क्या लिखना है? हमेशा ट्रू वैल्यू लिखनी है. अब H नॉट तो यहाँ पे फॉल्स है, फॉल्स था फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो एरर है. फिर अगर H नॉट फॉल्स है तो ट्रू कौन है? H1 ट्रू है. सो दिस इज इक्वल टू, इसको इंटेग्रल की फॉर्म में क्या लिखेंगे? अब H1 है, H1 है, इसका मतलब यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन H1 के अकॉर्डिंग आएगा और यहाँ पे आएगा W कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो एक W के साथ है और एक W कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दोनों की जो एरिया अंडर कर्व जो है वो 1 होगा, ठीक है. आपको पता है W अब पूरा पूरा सैंपल स्पेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है. सो पूरा जो आई एम जस्ट राइटिंग अगेन. So the probability of committing
type 1 error. This is equal to alpha. This is probability x belongs to w under h1. मतलब पॉइंट किस में फॉल हो गया? क्रिटिकल रीजन में. अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करती हूँ, ठीक है, पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, इस यहाँ पे आ गया, z मेरा यहाँ पे, ओके, x की जगह, कि z डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो पॉइंट x की जगह क्या होगा? z. कोई भी हो सकता है. तो अगर ये मेरा क्रिटिकल रीजन में आ रहा है तो इस एरिया की प्रोबेबिलिटी अल्फा है. सो हाउ टू कैलकुलेट इट? हम L0 dx को इंटेग्रेट करेंगे ओवर w. ठीक है जी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर. टू एरर में वी आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन एच नॉट इज फॉल्स. लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेके चलते हैं? जो यहाँ पे ट्रू है. ठीक है. अब जब हमारा पॉइंट अब किस में आ गया? एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया. ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन था, पॉइंट यहाँ पे आ गया. ठीक है. z जो है अब यहाँ पे है, तो x बिलोंग्स टू w कॉम्प्लीमेंट. अब अंडर जो ट्रू है, एच नॉट तो इस केस में फॉल्स है, तो h1 क्या है? ट्रू है. So this is integration. Here is L1 dx. Integration करेंगे with respect to L1 over the region W complement, right? So दो तरह से region divide कर सकते हैं. So probability अगर x belongs to W under H1 हो, plus probability x belongs to W complement under H1. So this is equal to 1. और उसमें से ये हमारा क्या है? बीटा है. So probability x belongs to W under H1, this is equal to 1. So it implies probability x belongs to W under H1 is equal to 1 minus beta. So what does it mean? What does it mean? It is probability of, हम इसको लिख सकते हैं, probability of x belongs to W मतलब null hypothesis is rejected when h1 is true का मतलब when h0 is false. तो ये कोई एरर नहीं है. जो गलत है हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन h0 is false. It's not a kind of error. Its value is 1 minus beta, and this is called the power of the test. This is very important concept. This is called power of the test. क्योंकि प्रोबेबिलिटी गलती कहाँ पे हो रही है? कि जो गलत है, जो सही है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो वो एक एरर है. ठीक है. इसमें कोई एरर नहीं है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है. ये कैसे पता चला यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड? क्योंकि पॉइंट किस में फॉल हो गया? क्रिटिकल रीजन में. जब पॉइंट क्रिटिकल रीजन में फॉल होता है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है. ये क्या बताता है? व्हेन h1 इज फॉल्स. इसका मतलब क्या है? व्हेन h1 इज ट्रू. सॉरी, तो अगर h1 ट्रू है तो फॉल्स कौन है? h0. सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट. So this is, they have written here, I have explained, that is probability x belongs to W under H1. This is called 1 minus beta. So now level of significance, I have already told you the size of the critical region is called a type 1 error. This is called the level of significance. And the power of the test, 1 minus beta defined here, this is called the power of the test hypothesis H0 against the alternative hypothesis H1. The value of the power function at a parameter point is called the power of the test at that point. Right? So here in a quality control technology, alpha and beta terms as producers risk and consumers. मैंने पहले भी बताया था टाइप 1 एरर को कहते हैं producers risk and consumers risk. अब प्रोड्यूसर ने कुछ जो प्रोड्यूस करना है तो बेटा कुछ रिस्क जो है तो रिस्क फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं. सो दे आर डिनोटेड बाय, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा से डिनोट होगी. आज कंज्यूमर कुछ कोई चीज जो है वो कंज्यूम कर रहा है, बाहर जाके मार्केट में हम कुछ खरीद रहे हैं, तो वहां भी कुछ रिस्क की पॉसिबिलिटी हो सकता है प्रोडक्ट ठीक ना हो. ठीक है. तो इस तरह के जो रिस्क है दे आर डिनोटेड बाय अल्फा एंड बीटा. सो अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? कि हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है.
ठीक है. So we have to, so in the usual practice, since type 1 error, type 1 error is deemed to be more serious than type 2 error. So एक ये आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो error है वो ज्यादा serious है. So the usual practice is to control alpha at a predetermined low level and subject to this constraint on the probabilities of type 1 error. So choose a test which minimize beta or maximize the power function. Generally we choose alpha is equal to 5% and 1%. हम इससे ज्यादा बहुत रेयर ही चूज करते हैं, otherwise we always choose 5% and 1% level of sigma.